मैं म्यूजिक छोड़ चुका था, सोचता था कि क्या करूं, अब क्या काम करूं। और एक स्टेज मेरे पे ये आ गई कि मैंने आखिरी 100 रुपए निकाल के अपनी बीवी को दिए, जो मेरे पास आखिरी 100 रुपए थे, और मैंने कहा कल मुझसे न मांगना कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, बस ऊपर अल्लाह है, नीचे बस ये हालात है। लेकिन मैंने एक बात सुनी हुई थी मौलवी तारिक जमील साहब से कि अगर तुम अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा। ये मैंने सुनी हुई थी, ये हदीस के अल्फाज हैं। और मैं थोड़ी देर में कभी कभार सोचता था, मैं कहता था यार लोग सही कहते हैं, ये मौलवी मरवाते हैं लोगों को। मरवा दिया मुझे, कहां है वो चीज? लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था नहीं, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है। मेरा दिल कहता था मुझे, ये मैं 2002 की बात बता रहा हूं। So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. तो उसने कहा क्या करें? मैंने कहा चलो कपड़े बनाते हैं। तो हमने दोनों ने कहा ठीक है। अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने कहा क्या करेगा? उसने बोला यार देखो, स्टार्ट ऐसे होगा जुनैद भाई, 25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं। अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं अभी 100 रुपए बीवी को देकर आ रहा हूं, और बड़ी अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं 25 लाख कहां से होंगे? 25 लाख आप लाएं, 25 लाख मैं लाता हूं। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा, मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं। एक दोस्त को मैंने बोला, उस जमाने में ये भी पता चल गया कि दोस्त किस चीज का नाम है, क्योंकि सबको पता था कि ये इस वक्त मुश्किल में है। तो यकीन करो 50 की चीज हर एक मुझे 25 कोट करता था। 25 ले लें जुनैद भाई, इसके यही दे सकते हैं। ये अपने दोस्तों की बात बता रहा हूं। मुझे उस दिन पता चला, उस जमाने में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने 25 की जगह कहा नहीं यार आप रखें, ये चलो बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसे भी मिले, लेकिन ऐसे भी मिले कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मेरी कमर ही तोड़ दी। इस वक्त जो कर सकते हैं इस आदमी के साथ करें, क्योंकि ये सब परेशानी में है। तो मैंने जाके कहीं से इसको बेचा, उसको बेचा, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सब बेच बचा के उसको जाकर 25 लाख रुपए किसी तरह करके दिए। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, आप 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। 1 हफ्ते बाद 25 लाख उसने रखे, 25 लाख मैंने रखे, और 50 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीद लिया। और अभी रमजान आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पैटर्न बनवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रिज्क किसके हाथ में है। वो जो पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया, 25 लाख रुपए गए, और मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं कहूं या अल्लाह, ये मुझे किसी क्या गुनाह की सजा मिल रही है, क्या है? कि हम दोनों बैठे हुए, उसने भी सर पकड़ के बैठा हुआ, मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ। वो तो खैर अमीर आदमी था थोड़े, उसके पास तो पैसे थे। मैंने कहा यार अब क्या करें? कहता है यार फिक्र ना करें, कुछ देखते हैं। अब आई नो कि कुछ नहीं होने लगा, तबाही है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको। लार्ज मीडियम बन गया, मीडियम स्मॉल बन गया, और स्मॉल तो इतना स्मॉल बन गया कि हैं वो फिटेड हो गया। कि एक साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनैद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें। मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न जरा मुश्किल से कटता है, ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके। उन्होंने कहा हाँ वो पैसों का तो कोई मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से। हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए। तो जो चीज अल्लाह माफ करे आज जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जो चीज 500 रुपए की बेचनी थी वो 600 रुपए की बेच दी। जो चीज पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमजान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के। अब क्या करें? सब बिक गया और पैसे आ गए। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये कुछ अल्लाह का क्या अजीब निजाम चल रहा है। तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो
تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے۔ میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں۔ ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے، مفتی صاحب کے پاس بیٹھے۔ اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا، ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب، تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو۔ پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا، یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا، یہ لکھو پہلے۔ دوسرا کام، پہلا کام یہ سب سے آسان ہے، اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں، یہ اس سے مشکل کام کہا۔ اور اب تیسرا سب سے مشکل کام، یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے، میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر دن اور رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں۔ ہم نے ایک کپڑا بنایا، وہ کپڑا کاٹن کا۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا، اس کو زندہ کیا، جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئیں۔ ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل۔ یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ، ٹھیک ہے نا۔ میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڈی کا بنا ہوا ہے، ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد۔ وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے۔ اس کپڑے کی ہم منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے۔ آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم چاہتے تو کیا کر جاتے، لیکن نہیں کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پہلا کام ہم نے کہا اور 2 لوگوں کو، اور 2 لوگوں کو، اور 2 لوگ پسند کریں گے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے، ہم نے کیا نہیں کیا، صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے۔ وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا۔ پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی، میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں، آپ اپنی کوئی بڑائی نہیں بتا رہا، آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت۔ ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں، بہت اچھی بات ہے، آئیں، اس میں کیا ہے، لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ۔ ہم سیدھے ہو جائیں، خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا، ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے، دیکھو نا بے ایمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں۔ تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر یہ دماغ سیدھا چلے، پاکستان، ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو، بھول جائیں گے لوگ۔ اگر واللہ یقین کرو، اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں کر سکتا، دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے۔ میرے نبی نے کیا بولا؟ دیکھیے، میں سر کی گاڑی خریدنے آیا، ان کی گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، اب پہلا کام کیا کروں گا، ان کی گاڑی کی برائیاں شروع کر دوں گا۔ سر یہ تو اس کے ادھر بھی ادھر ڈینٹ لگا ہوا ہے، اس کے تو ادھر بھی وہ لگا۔ اچھا پہلے کیا ہوگا، پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے، پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، غصہ نہیں کھائیں گے، پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے، اب تو مرتا مر جائے میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، کبھی مت کرو یہ۔ اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا، سر ویری ویل مینٹینڈ کار، آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں۔ سر مجھے تو دیکھتے ہی اچھی لگ گئی،
लेकिन सर यकीन करें, आप ये मांग रहे ना, मेरे पास इतने हैं नहीं, ये दे सकता हूं, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे दे दें। तो ये जब मुझे अपनी गाड़ी देंगे, इतने बड़े दिल से देंगे, ठीक है, कम भी करेंगे, कहेंगे यार कम कर देता हूं, चलो कोई नहीं, जाओ जुनैद अय्याशी करो, देखो मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। कम में बेच रहे हैं लेकिन खुश कितने हैं, यार इसने मेरी गाड़ी की तारीफ की, इसने मेरी गाड़ी को रखा। आपको पता है हमें क्या सिखाया गया है खरीदते वक्त किसी चीज को? पता है आपको अल्लाह के नबी ने क्या बोला, जब किसी चीज को खरीदो तो कैसे खरीदो? मैं आपको बताता हूं। एक सहाबी ने के पास गुलाम घोड़ा लेकर आ गया, हजरत ये देखा आपने, ये घोड़ा ये 300 दिरहम का फाइनल हो गया है, ये आदमी 300 दिरहम में दे रहा है मुझे। तो उन्होंने उस घोड़े को देखा, फिर उस आदमी को देखा, बोला सुनो अगर मैं इसके 400 दिरहम कर दूं तो मेरे को इतराज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं नहीं हजरत। तो मतलब क्या मतलब? अच्छा ऐसे करो, अगर 500 कर दूं, 600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को, 800 में। तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बायर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन, तो उसको 800 दिरहम दिए, यार ये रख ले, ये रख ले और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने? कहा बात ये है कि मेरे नबी ने मुझे ये बात बताई कि अगर कोई चीज खरीदने लगो तो अगर उसकी कीमत कम हो तो तुम कम कीमत मत देना, उसकी हद्दुल इम्कान जितने तुम्हारे पैसे हो ना, जितने दे सको उसकी वो कीमत देना। ये मुझे मेरे नबी ने सिखाया। ये था 1000 दिरहम का, मैंने तो 200 दिरहम कम दिए। ये मिजाज हमें सिखाया गया, ये मिजाज हमें सिखाया गया, और इस मिजाज की बुनियाद पर क्या हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ऐसे आदमी ज़कात लेकर खड़ा होता था, कहता था भाई कोई ले ले ज़कात, और एक आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था। आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपको क्या कहता है, हमारे रेवेन्यू में कितने बिलियन डॉलर हैं? कितने बिलियन डॉलर हैं जी? 16 बिलियन। कितने जी? 8 बिलियन, 20 बिलियन, वो बताता है आपको हमारे उसमें है। सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली के दौर में, जबकि मुसलमानों की खुशहाली अपने उरूज पे थी, रोजाना बैतुल माल में झाड़ू फिरता था, पूरा झाड़ू मार के दे देते थे लोगों को, साफ कर देते। हाँ? यहां पर सक्सेस का मयार क्या है? 16 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। और आइए मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे आदमी के घर पे जिसके 5 बच्चे हैं, 1500 रुपए महीना उसको मिलता है। उन 5 बच्चों में उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है। ऐसा 1-2 नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूं, चले मेरे साथ। ऐसे 1-2 नहीं है, ऐसे हैं सैकड़ों भी नहीं, हजारों हैं ऐसे। फला बैंक बता रहा है अरे यार हमारी सक्सेस देखो, 2.5 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। भाई 2.5 बिलियन तेरे अकाउंट में होना क्यों चाहिए? गिनती के तुम 6, 4, 50, 60, 200, 250 तो लोग हो तुम लोग। 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है, 250 मिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर, 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है। क्यों भाई, क्यों है तुम्हारे अकाउंट के अंदर? ये निकल के माशरे में क्यों नहीं जा रहा? सूद ये करता है, कुछ गिने चुने लोगों के पास पैसा आ जाता है माशरे में, और माशरे की का खून और हड्डियां सब बाहर निकल जाती हैं लोगों के जिस्मों से, और लोग फिर अल्लाह की तरफ से फिर हालात उतरते हैं, लोगों के दिलों में नफरत अल्लाह डाल देते हैं, लोगों के दिलों के अंदर खुदगर्जी आ जाती है। ये आसमान से फैसला होता है, ऊपर से फैसला होता है। अमन हटा लो इस माशरे से तो अमन हट जाता है। खौफ का लिबास पहना दो इनको तो खौफ का लिबास पहना दिया जाता है। हर आदमी खौफ में डर रहा होता है, बस एक डर में, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ऊपर से फैसला होता है। हम इस फैक्टर को बीच में से निकाल ही देते हैं, डिस्कस ही नहीं करते। रिस्क के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है? वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, मेरे बंदे किसी खुशफहमी में ना रहना, जिस रिस्क का तुझसे वादा किया गया है वो तो आसमानों से उतर रहा है, वो उसका जमीन से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, ये बैकग्राउंड था मेरे और मेरे दोस्त का जब हमने ये काम शुरू किया।
ہم نے اللہ کو ساتھ لیا.